अगली बार जब किसी भिखारी से मिलना रोड पर तो थोड़ा सतर्क रहना और सावधान रहना। क्योंकि ये जो भिखारी होते हैं इसमें से लगभग 70% भिखारी 12वीं पास होते हैं। 30% भिखारी डिप्लोमा या डिग्री वाले होते हैं और अन्य भिखारी जो कहीं न कहीं मजबूरी में भीख मांगते हैं और अपना जीवन चलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये अपना जीवन चला नहीं पाते हैं। कुछ भिखारियों को तो ऐसे पकड़ा गया जैसे कि वो कभी मंदिरों में भीख मांगते हैं, फिर बुर्खा पहनकर मस्जिदों में भी भीख मांगते हैं। मतलब कि ज़बरदस्ती इन लोगों से भीख मंगवाया जाता है और आप इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये लोग दिन का कितना कमाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस पांडे और आप देख रहे हैं केडी तक। आज की ये जो सच्ची घटना है उन भिखारियों को लेकर है जिसको भारत में हर एक नागरिक देखने के बाद कुछ न कुछ अन्नदान, रुपया दान या कुछ भी दान दे देता है। लेकिन इन जो भिखारियों का ग्रुप होता है, इन जो भिखारियों का गैंग होता है, ये कितना बड़ा है, आज वही सच्चाई खोलने वाला हूँ। दरअसल ये जो सच्ची घटना है साल 2022 की है। साल 2022 में एक सुरेश माझी नाम का लड़का था जो बिहार से कानपुर रोजगार करने के लिए आया था और ये कानपुर के एक जगह पर रह रहा था और वहीं पर उसे एक दिन एक विजय नाम के आदमी से मुलाकात होती है। उसका मुलाकात करने के बाद ये बोलता है कि हमें कोई रोजगार दिलवा दीजिए या कोई काम दे दीजिए। तो जो विजय होता है वह बोलता है कि आप अगले दिन हमें कानपुर के ब्रिज के नीचे मिलिए, वहाँ पर हम आपको रोजगार का बात बताते हैं। अगले दिन सुरेश जो होता है कानपुर के ब्रिज के नीचे पहुँच जाता है। वहाँ पर एकदम सुनसान इलाका था, ना कोई गाड़ी था ना घोड़ा था। तभी अचानक पीछे से एक आदमी आता है और उसका चेहरा जो होता है काला कपड़े से ढककर उसे किडनैप कर लिया जाता है। किडनैप करने के बाद उसे ले जाया जाता है, बेहोशी का इंजेक्शन लगाया जाता है। उसके बाद उसके आँखों में कुछ ऐसे केमिकल इंजेक्ट किए जाते हैं जिससे उसकी आंखें खराब हो जाती हैं और अंगुलियों को काट दिया जाता है ताकि वो भीख मांगने लायक हो जाए और भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाए। अब क्या होता है कि जब वो आंखें उसकी निकाल ली जाती है, उंगलियां काट ली जाती है, तो उसे रोड पर छोड़ दिया जाता है ताकि वो भीख मांगे। और दिन का जितना भी भीख मिलता था, ये जो भीख मांगने वाली माफियों की गैंग होती थी शाम को उससे ले लेते थे और उसे दिन का केवल 2 ही रोटी देते थे ताकि वो देखने में दुबला पतला लगे। और जब दुबला पतला लगेगा तो लोग क्या करेंगे कि इसे भीख देंगे, क्योंकि उनका दिल नरम हो जाएगा और ये भीख मिल जाएगा और रात को ये लोग पैसा ऐंठ लेते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इसे केमिकल देते थे और इसका जो शरीर था धीरे धीरे इन केमिकलों को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे सुरेश की हालत खराब हो जा रही थी। फिर उसे दिल्ली भेजा गया। दिल्ली भेजने के बाद भी वहाँ पर भी उसे कुछ दिन भीख मंगवाया गया दिल्ली के बीच सड़कों पर। जब हालत एकदम खराब हो गई तो उसे रोड पर छोड़ दिया गया। हालांकि सरकार के द्वारा जब उसे घर लाया गया तो पूरी सच्चाई पता चली। ऐसी ही कहानी बहुत जगह होती है। तमाम जगहों पर बच्चे जो होते हैं उन्हें स्लीपिंग के लिए कुछ ऐसे ड्रग्स दिए जाते हैं ताकि वो सो जाए और उनकी माएँ भीख मांग सके। 7 साल 8 साल के बच्चों को पकड़ लिया जाता है, उन्हें खरीदा जाता है और उनसे जबरन भीख मंगवाया जाता है और उनके कपड़े भी फटे पहनाए जाते हैं। उन्हें खाना केवल 2 रोटी दिन में दिया जाता है ताकि वो देखने में दुबले पतले लगे और लोग उनको देखकर भीख दे दें। ऐसी जो गैंग है पूरे भारत में बहुत तेज़ी से चल रही है और लोगों से भीख मंगवाया जा रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक पता चला कि ये जो भीख मांगने वाले होते हैं लगभग 70% ऐसे होते हैं जो 12वीं पास होते हैं, 30% ऐसे होते हैं जो डिग्री या डिप्लोमा वाले होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मजबूरी में भीख मांगते हैं अपने परिवार का लालन पालन करने के लिए। लेकिन जो मजबूरी में भीख मांगते हैं वे बेचारे लालन पालन भी नहीं कर पाते, क्योंकि इन भीख मंगवाने वाले जो गैंग होते हैं इन लोगों के आगे ये पूरा का पूरा एक अपना सर्कल बना के रखे हुए हैं और लोगों से भीख मंगवाते हैं जबरन। लेकिन अब इसका समाधान क्या होगा, इसको लेकर आपका क्या राय है, सरकार के द्वारा इस पर क्या एक्शन होना चाहिए, ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हालांकि आपको बता दें कि कुछ महिलाओं को भी ऐसे पकड़ा गया जो महिलाएं मंदिरों में जाकर भीख मांगती हैं। फिर वही महिलाएं
जाकर मस्जिदों में भीख मांगते हैं और उनसे जबरन भीख मंगवाया जाता है। अगर वो भीख नहीं देते हैं तो उन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं दिया जाता है, उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। कुछ लोगों को तो ऐसे पकड़ा गया, कुछ बच्चों को, कि 7-8 साल के बच्चों को ड्रग का लत लगाकर उन्हें मजबूरी में भीख मंगवाया जाता है। अगर वो भीख मांगकर नहीं लाते हैं तो उन्हें ड्रग्स नहीं दिया जाता है और वो मजबूरी में जाकर भीख मांगते हैं। तो ऐसी घटनाओं पर आपका क्या विचार है, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक आपको हम बता देते हैं कि अगर अब आपको कभी भी सड़क पर या कहीं पर भी कोई भी भिखारी मिले तो उन्हें आप पैसा नहीं दीजिए, बल्कि आप उनकी स्थिति के हिसाब से उन्हें खाना दे दीजिए, उन्हें कपड़ा दे दीजिए। अगर आपके पास टाइम हो तो उनसे 10 मिनट उनसे बातें करिए कि आखिरकार वो भीख क्यों मांग रहे हैं। अगर आप उन्हें शिक्षा देने में सहमत हैं या आप उन्हें शिक्षा प्रोवाइड करा सकते हैं तो उनका सरकारी स्कूल में नाम लिखवा दीजिए, लेकिन उन्हें भीख नहीं दीजिए। और उनको समझाइए कि आप इससे ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं और आपका जीवन खुशहाल हो सकता है। और सरकार से भी निवेदन है कि ऐसे भीख मंगवाने वाले माफियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, ताकि हमारे देश में शिक्षा का लेवल बढ़ सके और हर एक आदमी अपने हिसाब से अपना जीवन जी सके। जय हिंद, जय भारत, सत्य में जयते।